कहते हैं महाभारत का युद्ध धर्म एवं अधर्म के बीच का युद्ध था, लेकिन लोभ में दुर्योधन ने पांडवों के हक को छीना था। मरते वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था, आज इसी विषय पर हम बात करने आए हैं। जब भीमसेन और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होता है तब भीम के हाथों दुर्योधन पराजित हो धराशायी हो जाता है। वहाँ उपस्थित तमाम योद्धा दुर्योधन को अपशब्द बातें बोल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबको रोका और कहा, जिह्वा की धार तलवार से भी तेज होती है, इसलिए धाराशायी हुए दुर्योधन को कटु शब्द ना बोलें। दुर्योधन जैसा अधर्मी तो उसी समय मर गया था जब लोभ में फंसा हुआ पापियों को सहायक बनाकर अपने साथ कर लिया। विदुर, द्रोण, पितामह भीष्म के बारंबार कहने के बावजूद पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दिया। यह नराधम किसी योग्य नहीं है। अब यह किसी के मित्र और शत्रु के योग भी नहीं है, यह तो सूखे काठ के समान कठोर है। तुम सब अपने रथ पर बैठो और इस नराधमी पापी से दूर हो जाओ। श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कटु वचन सुनकर दुर्योधन किसी तरह दोनों हाथ टेक कर धरती पर बैठ गया और श्री कृष्ण को अपने बाणी से पीड़ा देना प्रारंभ किया। दुर्योधन बोला, रे कंस के दास के पुत्र, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, इस कुकृत्य के कारण क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है? भीमसेन को इशारा कर मेरी जांघ तोड़ डालने का स्मरण करा। तुमने अर्जुन से जो कुछ कहा था क्या मुझे ज्ञात नहीं है? सरलता से धर्म अनुसार युद्ध करने वाले सहस्त्रों राजाओं को अपनी कुटिलता का बलि चढ़ाकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आ रहा है? दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण पर कटु वचनों का वार जारी रखा। जब बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया, वे आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे। तुमसे ही प्रेरित होकर सात्यकी ने उसका वध किया। जो पितामह कुरु वंश के कुल गौरव थे, उस भीष्म को तुमने शिखंडी को आगे करवाकर अर्जुन के हाथों वध करवाया। अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवाकर तुमने ही भ्रम फैलाकर गुरु द्रोण को शस्त्र त्यागने पर मजबूर कर दिया। क्या मुझे वह ज्ञात नहीं किस प्रकार निरशंस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी गुरु द्रोण को बिना अस्त्र शस्त्र के थे उनका सर किस प्रकार अलग किया और तुम यह सब देख रहे थे? कर्ण ने अपना जीवन दान कर अर्जुन के लिए मांगी गई अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर छुड़वा दिया। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन द्वारा बोले जा रहे कटु वचनों पर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट को देखकर दुर्योधन और लाल पीला हो जाता है। महारथियों में अग्रगण्य कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहे थे। उस समय नागराज अग्रसेन कर्ण के बाण के साथ अर्जुन का वध के लिए जा रहा था, तो तुमने अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। और जब कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में गिर गया और कर्ण निहत्था उसे निकालने के लिए नीचे उतरा, तब अर्जुन क्षत्रिय धर्म निभाने को आतुर था, परंतु तुमने उसका मति फेर दिया और कर्ण का वध करवा दिया। यदि मेरे कर्ण पितामह भीष्म के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चित ही तुम पांडव सहित पराजय हो जाते। तब यदुनंदन श्री कृष्ण बोलते हैं, दुर्योधन, तुमने ऐसे ऐसे कांड किए थे जो पाप युक्त थे, इसलिए तुम भाई, पुत्र, बांधव, सेवक गणों सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्मों के वजह से मारे गए हैं। कर्ण भी तुम्हारे स्वभाव का अनुसरण करने वाला था, वह इसलिए युद्ध में मारा गया। तुम शकुनी के सलाह पर मेरे मांगने पर भी पांडवों को उनका अपना पैतृक संपत्ति, अपना राज लोभवश नहीं देना चाहते थे। तुमने भीमसेन को जहर दिया, पांडवों को उनकी माता समेत लक्षागृह में जलाने का कोशिश किया। निर्लज दुष्ट आत्मा, द्यूत सभा में तुम सबने द्रौपदी को घसीट कर लाए थे, तभी तुम और तुम्हारे साथ देने वाले वध के योग हो गए थे। तुमने द्यूतकीरा के जानकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा उस कला को न जानने वाले धर्मज्ञ युधिष्ठिर को छल से पराजित किया था। उसी पाप के कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। बहुत सारे योद्धाओं ने मिलकर युद्ध स्थल में अकेले अबोध बालक अभिमन्यु का वध किया। उसी पाप का सजा तुम सब भुगत रहे हो। भीष्म पांडवों की हित की इच्छा रखकर समर भूमि में पराक्रम कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने जो उनका वध करवाया, वह दोष या पाप नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और दुर्योधन तमतमाता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, द्रोण तुम जैसे पापात्मा के लिए अपने धर्म को पीछे रख के तुम्हारा साथ दे रहे थे, इसलिए उनका वध किया गया। और सच सुनो, अर्जुन ने विरोचित सदाचार का विचार करके ही बहुत बार कर्ण को मार गिराने वाला अवसर पर भी धर्म का पालन किया है।
कर्ण तो गुरु के साथ छल तुम्हारा दोष धर्म निभाने का फल भोगा है। हमने उसे कई बार तुम्हारा साथ छोड़ने का सुझाव भी दिया था। महारथी सात्यकी ने अपनी सच्च प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सम्रांगन में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया। देवताओं का मत जानकर उनका हित करने की इच्छा से ही मैंने अर्जुन पर महानाग शस्त्र का प्रहार नहीं होने दिया। तुम भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य विराट नगर में अर्जुन की ही दयालुता से जीवित बच गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, याद करो रे दुष्ट, अर्जुन के उस प्रकर्म को उसने तुम्हारे लिए गंधर्वों पर प्रहार किया था। पांडवों ने सदा तुम्हें अपना भ्राता समझा। यह कौन सा धर्म है? पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए अपने बाहुबल से युद्ध जीता, तो यह कौन सा धर्म है? अर्जुन ने युद्ध के पहले दिन पितामह समेत अपने वंश को सामने देखकर शस्त्र त्याग दिए थे, तो यह कौन सा धर्म है? लगातार अपमानित होने के बावजूद अपने तात धृतराष्ट्र का सम्मान करते रहे, तो बताओ यह कौन सा धर्म है? द्रौपदी पर बुरी नज़र डालने वाले जयद्रथ को केवल मुंडन कर छोड़ दिया था, तो बताओ यह कौन सा धर्म है? मुझ पर अगाध विश्वास कर केवल 5 गांव पर संतुष्ट होने जा रहे थे पांडव, तो बताओ यह कौन सा धर्म है? तुम हमारे किए कार्य को अनुचित बता रहे हो, वह भी तुम्हारे कुकर्मों का दोष है। तुमने लोभ में वशीभूत होकर ना करने योग्य कार्य किया है, उसी का दंड तुम भोग रहे हो। दुर्योधन चिल्ला उठा, बस करो, मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसा ऐश्वर्य देवताओं को भी नसीब नहीं हुआ। मैंने पूरे पृथ्वी सहित समुद्र पर भी राज किया। देवताओं को डराने वाले योद्धा मेरे इशारों पर नाचते रहे। मैं स्वर्ग जाऊंगा और तुम धरती पर चिंतन करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सहित सभी को वहां से चलने का आदेश दिया। दुर्योधन मरणासन पर भी अपनी बातों की कुटिलता पर गर्वित होता रहा। भगवान श्री कृष्ण जाते जाते 5 जन शंख बजाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की और चल दिए। तो कैसा लगा हमारा यह अमेजिंग वीडियो? वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।